परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि शिव भक्त शिरोमणे भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति वर्धक है। तुम इसे आदर से सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए हैं और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतित करने लगे हैं। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए हैं। सब लोकों में उत्तम उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे हैं। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके समाधि लगा लिए हैं। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। उसके बाद तुरंत जो चरित्र हुआ वो मैं बताता हूँ। श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गए। उस बालक को 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी, आकाश मनोहर था। दिव्य धूति से दीप्तमान व शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्साहस तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत अपनी गोद में रख लिया। अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा। अपना ही बालक मानकर खेलने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े। पृथ्वी को पहचान कर बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु महातेज शंभु के श्रम जल से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुदेव, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ, फिर भी तुम्हारे नाम से ही तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे सुख प्रदान करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा है। उन्हें अत्यधिक सुख मिला। पृथ्वी देवी ने बालक का नाम भौम रखा। भौम युवा होने पर काशी चले गए। वहां उन्होंने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। जय हो। परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि शिव भक्त शिरोमणे भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति वर्धक है। तुम इसे आदर से सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए हैं और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतित करने लगे हैं। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए हैं। सब लोकों में उत्तम उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे हैं। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके समाधि लगा लिए हैं। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है।